सब चीज़ों को अगर सामने देखें तो इलेक्शन कमीशन का इस ओहदे पे रहना बनता नहीं है। इन सबको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इनके खिलाफ बाकायदा जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है ये क्या वजह बनी और क्या हालात बने कि ये ज़्यादती जो इस कौम के साथ हो रही है, जो वोट डाला जा रहा है वोट निकल नहीं रहा, मेरी लाल है पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है जी। मैं इसको बड़ा वाज़ेह तौर पर समझता हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग है। अब तो पोस्ट पोल पे भी आ गई है कि पोस्ट पोल रिगिंग की तरफ भी बात चलेगी और धांधली नहीं धांधला नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान। आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। कल इलेक्शन 8 फरवरी के हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन की जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट आया। 10 बजे के बाद आज जो रिज़ल्ट आया वो सारा का सारा तब्दील कर दिया गया। इस तमाम सूरत हाल पर हम सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक़ से बात करते हैं। सर बताइएगा, अब 10 बजे के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है इसकी क्या हैसियत है? इसकी असूली तौर पर तो देखिए, अगर टाइमिंग जो इलेक्शन एक्ट ने दी है, जो प्रोसीजर दिया है, जो तरीक़ाकार दिया है, वो तो रात में रिज़ल्ट आने थे। आपने रिज़ल्ट अगले दिन में ले गए हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है आप ख़ुद सोचें। जो ट्रेंड चल रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रहे थे और मैंने 4 तारीख को ये कह दिया था कि तकरीबन 160 से 165 के करीब जो है वो सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जाएगी और ट्रेंड भी यही चल रहा था। हालांकि आपने प्री पोल रिगिंग इतनी इस हद तक कर दी है, इस हद तक हालात पर आ दी हैं कि पहले 2 साल पर्चे दर्ज कराते रहे इमरान खान के ख़िलाफ़, फिर क्या किया, इलेक्शन कमीशन को पीछे लगा दिया आपने, वो एक तोशाखाना, फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन, फिर साइफर आ गया, फिर एक और तोशाखाना आ गया, फिर इद्दत आ गया और फिर पार्टी का इलेक्शन, पार्टी का सिंबल ले लिया आपने, फिर प्राइवेट कैंडिडेट बना दिया। लेकिन आवाम वोट डालने के लिए निकल आए। अब रोक नहीं सकते, लोगों के जहन को बदलना बड़ा मुश्किल है। मैं इसको बड़ा वाज़ेह तौर पर समझता हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग है। अब तो पोस्ट पोल पे भी आ गई है कि पोस्ट पोल रिगिंग की तरफ भी बात चलेगी और धांधली नहीं धांधला नज़र आ रहा है। और इसके बाद तो देखिए कोई वजह भी नहीं है, यानी सिस्टम बैठने की तो बात अब समझ से बाहर है। फार्म 45 आ गए, नवाज शरीफ को जिस तरह 1000 का वोट नज़र आ रहा है कि वो जो अगर टोटल भी कैलकुलेट करें तब से भी समझ आ रही है। पर अगर इन सब चीज़ों को अगर सामने देखें तो इलेक्शन कमीशन का इस ओहदे पे रहना बनता नहीं है। इन सबको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इनके खिलाफ बाकायदा जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है ये क्या वजह बनी और क्या हालात बने, ताकि हम असल हक़ाइक़ की तरफ आ सकें कि ये ज़्यादती जो इस कौम के साथ हो रही है, जो वोट डाला जा रहा है वोट निकल नहीं रहा। अब मेरी लाल है पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है जी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा साथ में कि अब इलेक्शंस में आज़ाद जो उम्मीदवार थे वो सब के सब जीत रहे हैं। अब 10 बजे के बाद ज़्यादातर हमने हल्के देखे कि वो हारना शुरू हो गए। क्या वो कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, हम जाके इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको चैलेंज किया जा रहा है बाकायदा। यानी जो कैंडिडेट हैं उनको रिज़ल्ट कंपाइलेशन के वक्त दाखिल नहीं होने दिया गया। ये प्री पोल रिगिंग में आता है, ये पोस्ट पोल का इशू नहीं है। ये असूली तौर पर अभी तो अपने पोल का फाइनल रिज़ल्ट ही नहीं आया और उसके अलावा ही हाई कोर्टों में आया जाएगा कि पार्टिसिपेशन दें, रिकाउंटिंग की तरफ जाया जाएगा। यानी ऐसे नहीं काम ये रुकेगा, ये रिकाउंटिंग की तरफ भी मामला जाएगा और ऑलमोस्ट सारे ही हलकों के अंदर जहाँ जहाँ ये घपला हुआ है वह रिकाउंटिंग और फिर इलेक्शन पटिशन के अलावा इसको आला अदालतों में भी चैलेंज किया जाएगा। और यानी इसके अलावा अब समझ नहीं आ रही कि अब और कितना का आप तंग करेंगे, बहुत तंग कर लिया आपने इलेक्शन कमीशन को। और क्या जो जिन्होंने धांधली की है इनको हम कोर्ट में चैलेंज करके बुला सकते हैं? बिल्कुल 100% ऐसा ही है कि आप ये कहेंगे नहीं बुला सकते इनको, आप बुला भी सकते हैं और हम यही बातें कहेंगे सारा। और इलेक्शन कमीशन तो बल्कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सारों के बाद अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते तो आर्टिकल 209 वाली एक्सरसाइज की जाए, इनको यहाँ से ओहदों से हटाया भी जाए। इलेक्शन कमीशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको सामने रख के हम नहीं समझते कि साफ शफाफ इलेक्शन हो सकें। इन्होंने हद ही कर दी है और ये शायद तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में याद रखी जाएगी। बड़ी मेहरबानी, ये आपने बात सुनी। सीनियर कानूनदान है और इनका ये कहना है कि जो 10 बजे के बाद जितने भी जो रिज़ल्ट अनाउंस किए जा रहे हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनको चैलेंज किया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।